Good morning, students. How are you all? Today we will start a new chapter, crop production and management. ठीक है, और इस चैप्टर में अवर फोकस जो रहेगा, हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा फूड प्रोडक्शन के ऊपर, फूड स्टोरेज के ऊपर और फूड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर. ठीक, कैसे हम क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे और कैसे हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे इसमें, यानी कि इस चैप्टर के एंड तक आपको ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए कि किस तरह से हिस्ट्री क्या थी एग्रीकल्चर की, और क्रॉप और डिफरेंट क्रॉप्स क्या क्या हैं इंडिया में, किस तरह से सोल को प्रिपेयर किया जाता है या कैसे सीड्स को बोया जाता है, और कैसे मैनर और फर्टिलाइज़र को हम ऐड करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके, इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई क्या होती है, कैसे खेतों में हम सिंचाई करते हैं. ठीक है, और इस तरह से मेथड्स क्या होते हैं उसके, और कैसे हम अपनी फसल को वीड से प्रोटेक्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग क्या होती है, थ्रेसिंग, विनोइंग क्या होती है, और कैसे फूड को हम स्टोर करते हैं, और डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बेटा, स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को. ठीक है, और क्या फ़ायदा है हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का. एग्रीकल्चर यानी कि जो क्रॉप हम कल्टीवेट करते हैं, यानी कि हम खेती करते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है. यानी कि और आप सबको पता है कि हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं. ठीक है, हम डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर. ठीक है, और हमें हमारा फूड जो होता है वो कैसे मिलता है, जब हम खेती करते हैं. ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर फूड बाय देमसेल्व्स. ठीक है, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं. ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स ये क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. और हम किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं. एनिमल्स भी हेटेरोट्रॉफ्स में ही आते हैं. ठीक है बेटा, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इन सब को, हम फूड क्यों खाते हैं, हम फूड. ठीक है, वाई वी ईट फूड. सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि हम क्यों खाते हैं भोजन. बेटा, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं हमारे, जैसे कि डाइजेशन हो गया, डाइजेशन पता है आपको, भोजन को पचाना, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है. और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो फूड जो हम खाते हैं. ठीक है, इसीलिए भोजन को खाना ज़रूरी होता है, और खाएंगे तो फिर उगाना भी तो ज़रूरी होता है, नहीं तो आएगा कहाँ से. ठीक है, ये इसलिए. तो वाई फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल. हमें जो भोजन है, यानी कि जो फूड है, उसे हमें लार्ज स्केल के ऊपर क्यों उगाना पड़ता है, आप सबको पता ही है, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है हमारी. ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी क्या है, यानी कि जो हम लार्ज स्केल पे फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है रेगुलर प्रोडक्शन हम करें. ऐसा नहीं है कि हमने एक बार गेहूं की खेती की और हम 4-5 साल तक ना नहीं करेंगे, वो तो हमें हर साल करनी पड़ती है ना. प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी. ऐसा नहीं है कि बस हम गेहूँ बाजरा ही उगाते रहेंगे. ठीक है, हमें हर तरह की फसल को उगाना पड़ेगा. तो इस तरह से हम आते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर. ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं. क्रॉप क्या होती है, जैसे कि क्रॉप होती है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड ए क्रॉप. मतलब जब हम एक ही तरह के पौधों को एक बहुत बड़ी स्केल पे उगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉप. जैसे कि आप सबको पता है, जब हम गेहूं की खेती करते हैं तो पूरे खेत में या फिर बहुत बड़े स्केल पे हम क्या उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं. सरसों की खेती करते हैं, सरसों उगाते हैं. ठीक है, सरसों के छोटे छोटे पौधे हम बहुत बड़े स्केल पे उगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं बेटा. ठीक है, सो एग्रीकल्चर क्या होता है, ग्रोइंग प्लांट, यानी कि ग्रोइंग प्लांट एंड रियरिंग एनिमल फॉर फूड, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. बेटा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रॉप को उगाना ही एग्रीकल्चर होता है, सिर्फ फसल उगाना, खेती करना ही एग्रीकल्चर नहीं होता है. एग्रीकल्चर के अंदर रियरिंग भी आता है. रियरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, पशुपालन. क्या होता है, पशुपालन. ठीक है, और इसको हम किस लिए करते हैं, हमारी फूड की नीड्स के लिए भी, और जो हमारी बाकी नीड्स हैं, यानी कि क्लोथ्स वगैरह की नीड्स हैं. ठीक है, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, रियरिंग करते हैं. जैसे देखिए इसमें यहाँ पे, ठीक है, ये क्या पाल रखी है इन्होंने, ये बकरियाँ पाल रखी हैं. ठीक है,
आगे ये हमने क्या कर रखा है, ये गाय, ये मुर्गी पालन, ठीक है, बहुत सारी गायें, ये हम हमारे यूज़ के लिए पालते हैं ना, ताकि हम बेटर जो है इनसे वो ले सकें। घोड़े हैं, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, रीडिंग के अंदर आते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीज़न, यानी कि जो सीज़न होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल जो होती है वो नवंबर में बोई जाती है, यानी कि प्लांट की जाती है नवंबर में, और हार्वेस्ट कटाई की जाती है इसकी अप्रैल में। सेम ऐसे ही खरीफ की फसल जून में प्लांट की जाती है, अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। जायद की क्रॉप को मार्च में बोया जाता है और जून में काटा जाता है। रबी की फसल के एग्जाम्पल है व्हीट, ठीक है, व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम। देखिए ये है आपकी मस्टर्ड, यानी कि सरसों के खेत हैं। ये आपके व्हीट हैं, ये है आपकी मेज़, यानी कि मक्का, ठीक है। ये है आपकी ग्राउंड नट की फसल है, ये मूंगफली की फसल। ये भी आपकी ग्राम क्रॉप है, ग्राम यानी कि चने, चने की जो फसल होती है। ये आपका वाटरमेलन है, वाटरमेलन की फसल, ठीक है। ये आपके इस तरह से आपकी क्रॉप्स हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, ठीक है। तो खरीफ की फसल में ये सारे आते हैं एग्जाम्पल्स। जायद की फसल में कुकुम्बर आता है, ककड़ी आती है, वाटरमेलन और गन्ने की फसल आती है। अब आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द फार्मर्स टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ फूड आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि जो फूड सप्लाई जो होता है उसके लिए, मतलब जो फूड जो क्रॉप हम उगाते हैं उसके अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ आती हैं वो क्या क्या हैं। देखो, मिट्टी को तैयार करेंगे हम, सोइंग बिजाई करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।